Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम BA द्वितीय वर्ष मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय जो इकाई चल रही है उसी में हम पढ़ने जा रहे हैं गंदी बस्ती एवं उससे जुड़ी समस्याएं, है ना। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ, एक तरह से अर्बन एरियाज में भी कौन सी स्लम्स की प्रॉब्लम, यानी इनको गंदी बस्ती कहिए, है ना, मलिन बस्ती कहिए, स्लम्स कहिए, एक ही बात है। देखिए, गंदी बस्तियां शहर के वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। डिकिंसन के अनुसार मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहाँ पर मकान रहने योग्य न हो और जहाँ का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार यह शहर का सघन बसा क्षेत्र होता है जहाँ निम्न आर्थिक स्तर तथा उच्च अपराध दर पाई जाती हैं। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र को शहर का कैंसर तथा पत्थर का रेगिस्तान कहा है। इसे व्याधिकी नगर, पैथापोलिस भी कहते हैं। मसानी कहते हैं विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने तथा मलिन बस्तियों की शैतानों ने। ओहो, इस तरह से मलिन बस्तियों की रचना किसने की? शैतानों ने, एक तरह से राक्षसों ने की है सब। तो इस तरह से विश्व की रचना किसने की है? मसानी के अनुसार ईश्वर ने। और नगरों की रचना किसने की? मानव ने। तो मलिन या गंदी बस्तियों की रचना किसने की है? शैतानों ने की है। तो भैया, मलिन बस्ती या गंदी बस्ती क्या है या स्लम्स क्या है? तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास की व्यवस्था होती है। और एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। तो ऐसी गंदगी होती है मलिन बस्तियों में। अब हम मलिन बस्तियां देखने में कैसी हैं, इनकी विशेषता क्या है मलिन बस्तियों की, है ना। तो देखिए, नेल्स एंडरसन ने मलिन बस्तियों की कुछ विशेषता बताई है। जैसे मलिन बस्तियों के भवनों, चौगान वो गलियों की बनावट अति प्राचीन पद्धति की होती है जो अवनति दशा में दिखाई देती है, यानी डिक्लाइन होता है वहां पर, अवनति। दूसरी विशेषता है यहाँ निम्न आर्थिक स्थिति पाई जाती है तथा गरीब लोग रहते हैं। तीसरी, यह क्षेत्र अति भीड़ भाड़ वाला होता है। अति भीड़ भाड़ वाला ना, ओवर क्राउडेड एरिया, है ना, भीड़ भाड़ वाला। चौथी विशेषता, यहाँ सामाजिक संगठन पाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। पांचवा, मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रहते हैं। छठा, यहाँ नैतिकता का अभाव पाया जाता है तथा बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक बुराइयां मिलती हैं। सातवां, इन क्षेत्रों में सामाजिक पृथक्करण पाया जाता है। आठवां, मलिन बस्ती प्राय ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ उच्च स्तर की निवासी गतिशीलता पाई जाती है। देखिए, मलिन बस्तियों के निर्माण तथा अस्तित्व में सहायक कारक होते हैं, है ना। मलिन बस्तियों का निर्माण कौन से कारकों पर आधारित होता है? इनका नेक्स्ट से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण उस पर आधारित होता है। जनसंख्या में वृद्धि से, नगरीय आकर्षण, ग्रामीण बेरोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप, गरीबी, श्रमिकों की अधिकता, आवास की कमी, शोषण और मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण, है ना। तो हमने कहा कि भी जो गंदी बस्तियों के विकास के सहायक कारणों में औद्योगिकरण और नगरीकरण है, ये कैसे आप बता सकते हैं? देखिए, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने गंदी बस्तियों के विकास को गति दी क्योंकि यहाँ उद्योगों में कार्यशील गांवों के लोग बसने लग जाते हैं या फिर रिक्त पड़ी भूमि पर अनाधिकृत अधिकार करके कच्चे मकान निर्मित कर लेते हैं। इनका अधिकांश विकास औद्योगिक पेटी तथा शहरों की बाहरी सीमाओं में होता है, अधिक होता है ना। अब जनसंख्या वृद्धि भी जो गंदी बस्ती के विकास में सहायक है। कैसे? देखिए, तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय स्थान निरंतर कम पड़ते जा रहे हैं, जिस कारण भीड़ युक्त भागों में एक ही मकान में कई परिवार साथ रहने लग जाते हैं।
परिणामस्वरूप मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, नगरीय आकर्षण भी इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं जैसे मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, पानी की उपलब्धता तथा शिक्षा आदि की सुविधाएं पाई जाती हैं, जिनकी तरफ ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती हैं तथा वहाँ अपने आवास बना लेती हैं। इस प्रकार, है ना, स्थान के अभाव में गंदी बस्तियां विकसित हो जाती हैं। कौन सी बस्तियां? इसी तरह से ग्रामीण बेरोजगारी भी जो है गंदी बस्तियों के विकास में सहायक है। कैसे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में ये लोग शहरों में ही बसने लग जाते हैं और भीड़ भाड़ में बढ़ती कर गंदी बस्ती की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें ग्रामीण मलिन बस्तियां कहते हैं, रूरल स्लम्स। अब देखिए, प्राकृतिक प्रकोप भी इसके विकास में उत्तरदायी है। कैसे? देखिए, प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप या अन्य संक्रामक रोग आदि के कारण लोग अपने मूल स्थान निवास छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहाँ अति भीड़ होने पर मलिन बस्ती का रूप विकसित हो जाता है। देखिए, गरीबी भी मलिन बस्तियों के निर्माण में सहायक हैं। देखिए, गरीबी का मतलब, देखिए, मलिन बस्तियों या गंदी बस्तियों के विकास का प्रमुख कारण गरीबी है ना। धन के अभाव में लोग शहरों में उच्च जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते तथा सस्ते मकानों में निवास करते हैं, जिस कारण मलिन बस्ती का विकास होता है ना। इसके अलावा और भी जो है कारक है मलिन बस्तियों के विकास में, जैसे श्रमिकों की अधिकता, आवास की कमी होना, शोषण, है ना, मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण भी होना, इस तरह से बहुत से कारक हैं। अब देखिए कि भी भारतीय शहरों में भी मलिन बस्तियों के विकास की विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 5वां भाग मलिन बस्तियों में निवास करता है। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नर्क कुंड की संख्या दी। देखिए, गंदी बस्ती को पंडित नेहरू ने 1952 में क्या कहा है? नर्क कुंड कहा है। क्या कहा है? नर्क कुंड। मलिन बस्तियों को भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे मुंबई में इन्हें चाल कहते हैं। देखिए, गंदी या मलिन बस्ती या स्लम्स को मुंबई में क्या कहते हैं? चाल। दिल्ली में कटरा कहते हैं। दिल्ली में गंदी बस्ती क्या कहलाती है? कटरा। कोलकाता में बस्ती, कोलकाता में गंदी बस्ती को गंदी बस्ती। चेन्नई में चेरी, कानपुर में अहाते कहते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नाम दे दिए भाई, गंदी बस्ती, मलिन बस्ती, है ना, स्लम्स के। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में क्या कहते हैं? चाल, गंदी बस्ती को। दिल्ली में गंदी बस्ती को क्या कहते हैं? कटरा। कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी, कानपुर में अहाते। तो बहुत से नाम दिए गए हैं, है ना। चाय के बागानों में बनी मलिन बस्ती को बेरक तथा खनन क्षेत्रों में थोबरा कहते हैं। अरे वाह भाई वाह, अगर चाय के बागान है वहाँ पर अगर मलिन बस्ती विकसित हो जाती है श्रमिकों का, तो उससे क्या बोलते हैं? बेरक कहते हैं, है ना। बेरक आपको पता है जेल टाइप का होता है ना, पुराना इतिहास में पढ़ा होगा आपने। और खनन क्षेत्रों में जब मलिन बस्ती विकसित होती है उसे कहते हैं थोबरा। ओके। वर्तमान में भारत के 67 शहरों में मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 6.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यानी 2091 की जनगणना के अनुसार 67 जो शहरों में 6.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है मलिन बस्तियां, है ना। और इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र तथा सबसे कम केरल में। सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती की जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में 11 मिलियन लोग हैं और सबसे कम केरल में लोग हैं, है ना। अब देखिए, मलिन बस्तियों की रोकथाम के आप उपाय कैसे करेंगे? क्या ऐसा उपाय करेंगे कि भी मलिन बस्तियां हो ही नहीं? तो देखिए, इसके लिए हम उपाय करते हैं कि भी श्रमिकों का निवास स्थान औद्योगिक केंद्रों से दूर होने पर उनके लिए यातायात की सुविधा की जाए। दूसरा, मलिन बस्तियों में बाजार, चिकित्सालय, स्कूल, पार्क आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, श्रमिकों को आवास व्यवस्था हेतु ऋण उपलब्ध कराए जाए, जिसका भुगतान उनके वेतन से काटकर किया जाए। चौथा, सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह इन्हें भी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पांचवा, राष्ट्रीय योजना में आवास व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। छठा,
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास उपलब्ध कराए जाए। 7वां, सभी राज्यों में मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू किया जाए। 8वां, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। 9वां, बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढा जाए। 10वां, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं नगरीय भूमि उपयोग नीति अपनाई जाए। क्या पॉइंट है लास्ट 10वां, राज्य सरकार द्वारा स्वयं नगरीय भूमि उपयोग की नीति अपनाई जाए। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां या स्लम्स को पढ़ा है ना। तो बताओ व्याधि नगर किसे कहते हैं? यानी पैथोपोलिस गंदी बस्तियों को। अच्छा, गंदी बस्तियों को लेकर मस्सानी ने इसको कैसे परिभाषित किया? मस्सानी ने, है ना, कि कहा ईश्वर ने किसकी रचना की? विश्व ने। मस्सानी ने कहा मानव ने किसकी? नगरों ने। और शैतानों राक्षसों ने किसकी रचना की है? मलिन बस्तियों ने। तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक हुआ मलिन बस्ती। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।